नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। आज मैं खड़ी हूं ज़ीरकपुर के ममता एन्क्लेव में। यहाँ पर जिस तरह से बिजली के तारों के हालात हैं वो मैं दिखाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिजली के जो रेट हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं पर यूनिट जो लोगों को भरने पड़ते हैं अपनी जेब से। दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हमें पंजाब से मिल रही है, लेकिन पंजाब में रहने वालों को क्या उस जो वो बिजली का बिल दे रहे हैं, जितनी वो महंगी बिजली का बिल हर महीने पे कर रहे हैं, क्या उतनी सहूलियतें उनको मिल रही हैं? इस टाइम मैं ममता एन्क्लेव ज़ीरकपुर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किस तरह से मीटर सारे खुले पड़े हैं। पूरा ये रिहायशी इलाका है, संघनी आबादी यहाँ पर रहती है और इस आबादी के चलते मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी, वो तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से लोगों के घरों के आगे ये तारों के गुच्छे लटके पड़े हैं। मीटर जो है, हर एक मीटर का डब्बा यहाँ खुला हुआ है। बिजली विभाग इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महंगी बिजली तो हमें दी जा रही है, लेकिन महंगी बिजली के एवज़ में हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कई बार यहाँ पर करंट भी फैल चुका है और इनमें आग भी लग चुकी है, जिसकी शिकायत यहाँ के रहने वालों ने, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, उन्होंने कई बार बिजली विभाग से भी की है। लेकिन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग वाले आते हैं, थोड़ा सा जोड़ लगाते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई मीटर इनकी गलतियों से फूकता है तो वो मीटर लगवाने के दोबारा से पैसे इन्हीं लोगों को देने पड़ते हैं। बड़ी परेशानी का सामना ममता एन्क्लेव में देखने को मिला है। आइए मैं सुनाती हूँ यहाँ के लोगों की ज़बानी, यहाँ की बिजली की कहानी। ज़ीरकपुर के ममता एन्क्लेव में बिजली की तारों के झुंड जगह जगह नजर आ जाते हैं। हर एक घर के बाहर यह झुंड नजर आ ही जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के रहने वाले लोगों को डर के साए में रहना पड़ रहा है। और बात यही नहीं खत्म होती, यहाँ पर मीटर के ढक्कन भी खुले हुए नजर आते हैं। इस मामले में ममता एन्क्लेव के लोगों का क्या कहना है और यहाँ के एमसी अजीत पाल, जो कि नवनिर्वाचित एमसी हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। देखो, हले हुणे थोड़ी देर पहला ही तुहानूं पता इलैक्शन हो के हटिया तो अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हले 2 दिन पहला ही शब्द समारोह सीगा। हुण असीं चार्ज लिया तो एक्सिंग साहब नाल सारे इशूज़ टेकअप करांगे तो साडी प्रायोरिटी रहेगी, जिवें हुण समर सीजन शुरू होया भी जल्द तो जल्द ये सारे काम हो जाण। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਉੱਪਰ? नहीं, बिजली रेटां बारे तो देखो असीं नहीं कह सकते, ना साडा लैवल उस टाइप तक हैगा। हाँ, असीं ये है भी जो असीं ग्राउंड लैवल ते जो मेरे वार्ड 'च या होर वार्डां जो बिजली रिलेटिड कोई वायरस दियां होर दियां मीटरां दे मीटर बॉक्सिस की प्रॉब्लम है, उन्होंने वो इशूज़ असीं टेकअप कर सकते हैं तो वो असीं करांगे। सर, यहाँ के वासियों का ये भी कहना है कि पिछले एमसी ने कोई बिजली का ध्यान नहीं दिया, तो जैसे अब आप यहाँ के एमसी बने, किस तरह से इस परेशानी को आप दूर करेंगे? नहीं, वो तो आपने खैर आप लोगों ने देख ही लिया वार्ड में घूम के कि बहुत बुरा हाल है। तो हमारा तो यही रहेगा प्रायोरिटी। देखो, काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है तो काम तो करना ही है, ठीक है ना। वो जो पुराने एमसी थे उनके साथ तो मैंने क्या कंपैरिजन करना है, मैंने अपना काम करना है, ठीक है ना। मैं जल्द से जल्द एक्सिंग साहब से मिलके इसकी इशू को रिजॉल्व करने में। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? नहीं, बहुत काम होने वाला है जी। चलो, अभी हमारा तो अभी पीरियड शुरू हुआ है काम करने का। प्रायोरिटी पे लेंगे, बिजली के तो स्पेशली प्रायोरिटी पे लेंगे। है ही नहीं सुरक्षा, बिल्कुल नहीं है सुरक्षा। आते हैं बस उस जोड़ जाड़ के चले जाते हैं, टांके टुंके लगा के चले जाते हैं, फिर वैसे फिर वही हाल हो जाता है। बारिश आती है तब भी हमारे को डर रहता है हमारे बच्चों को अपने। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही कि बारिश आती तो बारिश में और ज़्यादा खतरा ही हाँ, बढ़ बिल्कुल जाता खतरा होगा। होता है। हाँ जी। तो सर, जैसे बारिश को मैम ने भी बोला है, बारिश आती है खतरा बढ़ जाता है, तो उस समय किस तरह से यहाँ पर रहा जाता है, किस तरह सुरक्षा की जाती है अपने आप ही? नहीं, उसमें सुरक्षा तो ये है कि बिजली की तारों से दूर अपने आप को दूर रखना पड़ता है। डे बाय डे गवर्नमेंट रेट्स तो बिजली के बढ़ा रही है, लेकिन कोई सोल्यूशन निकाल नहीं रही है। तो अब जैसे बात करी है सरकार जो है पंजाब सरकार की, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर के ऊपर बात चल रही है। तो स्मार्ट मीटर लगाने की बजाय किस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं? नहीं, स्मार्ट मीटर क्या करेंगे जब कोई सर्विसेज नहीं है, डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रही हैं। बिजली वाले आते हैं और कुछ करके जल्दी से सोल्यूशन होता नहीं है। और अगर किसी ने इंडिविजुअली अगर किसी ने बुला लिया बिना पैसे लिए वो काम नहीं करते।
क्योंकि जैसे हरियाणा हमारा साथ लगता राज्य है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आदोआद का फर्क है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ डे बाय डे यानी कि आप 6 महीने में आप देखोगे रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। 9 साढ़े 9 रुपये पर यूनिट यहाँ पर पड़ता है। 10 रुपये, वो भी अब 10 रुपये हो गया। और कुछ ना कुछ यानी कि चार्जेस आप देखोगे पीछे एरियर ऐसे निकाल के बिल में ऐसे डाल देते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ का बिल है वो। तो आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर का फायदा होगा? 7500 रुपये पीसीएल जो 1 मीटर का खर्चा है ना, 7500 रुपये लगेगा, वो पीएसपीसीएल देगा, तो अतिरिक्त बोझ जो है उस विभाग पे पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो बात है जो लोगों के ऊपर इसका भार नहीं, वो तो कहते हैं चार्जेबल भी तो कराएंगे। जो जितना आप चार्ज करेंगे ना, जो आप कंज्यूमर को जितना करेगा उसको एडवांस जमा कराना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल है, खर्च जो है 7500 रुपये है 1 मीटर का नहीं लगने अभी ये पेपर में क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने तो यही कहा भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, और जो जैसे आप कितना कंज्यूम करेंगे उतना आपका लग जाएगा। 4 दिन आपकी 4 घंटे रीजी जब खत्म हो जाएगा ना चार्ज तो आपका, आपके हिसाब से चार अगर चार आपके पास ऑप्शन हो तो आप स्मार्ट मीटर लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। हम तो नहीं लगवाएंगे, हम यही ठीक है, इससे ठीक है। वो सर ये जिस तरह से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब रेट बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन रेट सहूलियतें नहीं मिल बढ़ाई जा रही। रही जी। पहले सबसे कम था हाँ। हमारा, अब देखो हरियाणा का कहाँ, दिल्ली चले जाओ वहाँ 2 रुपये, यहाँ 10 रुपये बढ़ रही है। और फिर भी सहूलियतें उतनी और नहीं है। इससे रेट लेने के बाद भी बिजली पूरी सप्लाई नहीं हो रही। हर रोज कोई ना कोई काट और पूरा दिन काट लग रहा है यहाँ कोई पर। सुविधा नहीं है, बिल्कुल सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी। हरियाणा में कितनी सुविधा है, ना कोई पेंशन की है या किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। आपने दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपने अभी ममता एन्क्लेव में रहने वाले लोगों की ज़ुबानी सुना कि किस तरह की परेशानियों को सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने कह दिया कि पंजाब सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर फिर से वादे वफा किए जाएंगे, लेकिन फिर वोट मांगने के बाद ये लोग नज़र नहीं आएंगे। ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ तक कि इन लोगों ने ये भी कहा कि हमारे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है शाम के समय जब वो खेल रहे होते हैं, क्योंकि मीटर के ढक्कन सारे खुले पड़े हैं, तारें लटकी पड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बरसात के मौसम में, क्योंकि बारिश से इस तरह से तारें लटकना और तारों के साथ में घर का होना एक अपने आप में हादसा बन सकता है। बारिश के समय लोगों को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अब जब हमने यहाँ के एमसी अजीत पाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी बिजली की तारों को ही ठीक कराना रहेगा। शपथ हो चुकी है, अब शपथ के बाद एमसीओ के काम शुरू हो जाएंगे। तो देखना ही है कि अजीत पाल इस बिजली की परेशानी को, जो बिजली के तार फैले हुए हैं, उन्हें किस हद तक और कितने समय में लोगों को निजात दिलाते हैं इस समस्या से। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ।